दोस्तों, पिछली कहानी में आप लोगों ने पढ़ा क्योंकि मैंने उन्हें सदैव प्यार किया है, लेकिन क्या फायदा। अब न तो उन पर मेरा कोई हक है न उनके घर पर। वो अब किसी और के हैं। भाग 2। नीरजा को माँ की आंतरिक व्यस्तता का पूर्ण पता होने के बाद भी न जाने क्यों पापा से मिलने की हिच्चा हो आई। माँ से तो पापा का कानूनन संबंध विच्छेद हो चुका था, पर पिता पुत्री के रक्त संबंध को नकारा जाए ऐसा कानून कहाँ। माँ पापा ने कभी मुझसे मिलने का प्रयास नहीं किया। नहीं, अदालत में उन्होंने कहा दिया थे कि वो स्वेच्छा से बच्ची को माँ के सुपुर्द कर रहे हैं। वो बच्ची की माँ की इच्छा के बगैर कभी बच्ची से मिलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा आज भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे फोन करते हैं। नीरजा अपने पिता, नई माँ और भाई बहनों से मिल लेना चाहती थी, पर जब उसने पहली बार पापा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जैसे तहस नहस हो गई थी। दर्द और क्रोध का मिला जुला भाव उनके कोमल चेहरे को विभक्त बना रहा था। मेरा अपनापन क्या तेरा अपनापन? नहीं है नीरजा, आज तूने वही कह दिया जिसका मुझे सदैव भय लगा रहता था। नीरजा सहम सी गई थी, लेकिन मन ही मन अपने निर्णय पर अटल भी थी कि वो पापा से मिलकर ही दम लेगी। और अतंत उसने समझा दिया माँ को कि पापा से मिले बगैर सही मायने में वो माँ के दर्द की साझेदारी नहीं बन सकती। बेमन से ही सही, पर नीरजा के निर्णय के आगे माँ को झुकना पड़ा। शायद उन्हें यह शंका हो आई थी कि बार बार युवा बेटी का विरोध करने से वो विरोधी न हो जाए। माँ ने स्वीकृति दिल से भरे न दी हो, लेकिन नीरजा को अपनी जीत पर अपार हर्ष था। और उसका यह हर्ष ही वो कारण था जो नींद को भी नीरजा पर हावी नहीं होने दे रहा था। थरथराते कदमों से नीरजा ने जन्मस्थली मुंबई के स्टेशन पर पैर रखा और अपने को सहज दिखाने का प्रयास करते हुए, अगल बगल ताकते हुए वो इस अनजान शहर के स्टेशन से निकलने का मार्ग तलाश ही रही थी कि किसी ने माथे पर हाथ फेरा। चौंक कर मुड़ी नीरजा भरी भरी आंखों से अपलक निहार रहा था। कोई उसे आंखों का गीलापन वैसा ही था जैसे माँ की आंखों में हुआ करता है। इसने भरे उन अश्कों को मुस्कुराहट और ममता दोनों का समावेश कहीं यही नीरजा हो ना? उन्होंने पूछा, और हाँ कहने के पूर्व ही उन्होंने नीरजा को अंग में भर लिया। नीरजा का मन भर आया और वह महसूस कर रही थी कि जिस हृदय से वो लगी हुई है वो जैसे उसका अपना ही हृदय हो। भरा आया हृदय चीत्कार कर रोने का आकांक्षी हृदय। आप पापा? नीरजा ने पापा की आंखों में झांकते हुए पूछा तो उन्होंने पलकों को झपक कर स्वीकृति दी और नीरजा पुनः उनके आलिंगन में कैद हो गई। एक बार नहीं, कई बार नीरजा ने पापा की छाती को चूम लिया, परंतु बचपन से आज तक जिस अभाव को उसने झेला था उसकी प्रतिपूर्ति पल भर में कहाँ संभव थी। दोनों ही आंखों से बहते अविरल आंसुओं की धारा ने जब हृदय की व्यथा को किंचित कम कर दी तो थोड़ी सी राहत हुई। पापा ने नीरजा का सामान उठा दिया और कर्तव्य मूड से नीरजा सोचने लगी, क्या सच कहा करती थी माँ, पापा आकर्षक व्यक्ति के स्वामी थे। चलो बेटी, कितने सालों के बाद अपने पापा के पास आई हो। लेकिन पापा,
आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूं? चकित सी नीरजा ने पापा के हाथों में हाथ डालते हुए पूछा। कल अर्पणा का फोन आया था, पापा ने कहा तो लगा मानो उसने सूखे चेहरे पर अचानक थोड़ा सा गुलाल लगा लिया। माँ का नाम लेते हुए उसका चेहरा रक्ता भर उठा था। कितनी सहजता से नीरजा को पापा के चेहरे पर माँ के लिए इसने दृष्टिकोण हो गया था। चकित हो गई नीरजा, क्योंकि माँ और पापा के स्नेह इतनी स्पष्टता से नजर आते हैं, बिल्कुल एक से कोई अंतर नहीं है। भावों में माँ क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बड़े प्यार से अंदाज में मुस्कुराते हुए पापा बोले, बस तुम्हारे आने की सूचना दी। तुम इतने बड़े शहर में पहली बार अकेली आ रही हो, शायद इसी वजह से वो घबरा रही थी। और सचमुच यह डर की बात ही तो है। तुम्हारे आने की सूचना से मैं बेहद खुश था, लेकिन फिर भी लगा कि तुम्हें यहाँ अकेली भेजने का निर्णय लेकर अर्पणा ने अच्छा नहीं किया। मान लो मैं घर पर न होता तो? सामान को टैक्सी में रखते हुए पापा ने पूछा था। तो क्या छोटी माँ तो रहती? अनायास ही बोल गई नीरजा, बगैर कुछ सोचे समझे, और पापा का चेहरा मासूमियत से भर गया। तत्काल ही अपनी गलती का एहसास हो गया। नीरजा को लगा जैसे पापा में थोड़ी सी शर्मिंदगी आ गई है। कदाचित युवा बेटी के सामने अपनी दूसरी पत्नी के संबंध में जिक्र करने में उन्हें झिझक सी हो रही थी। विषय बदलने के उद्देश्य में वो फिर पूछ बैठी, पापा आपने मुझे पहचाना कैसे? मैंने भी अर्पणा से यही पूछा था कि अपनी बेटी को पहचानूंगा कैसे, और अर्पणा ने बताया कि तुम ने लाल रंग का सलवार कुर्ता पहना है जिस पर पीले फूल हैं। तुम्हारे दुपट्टे का रंग पीला है। तुम्हारे हाथ में सफेद पर्स और भूरे रंग का हेयर बैग होगा। बस पहचान लिया। पापा का घर आ गया। 4 मंजिल बिल्डिंग में पापा का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। छोटा सा यही तो वह फ्लैट है जिसका जिक्र करते हुए माँ की आंखों से अपेक्षाकृत 2-4 बूंदें अस्का दी जाएं। इसी फ्लैट में नीरजा ने जन्म लिया था। फिर भी कितनी अपरिचित सी लग रही थी यह जगह। पापा सामान सामने के कमरे में रखकर अंदर चले गए। नीरजा ने पूरे घर का चक्कर लगा लिया, पर कोई और नजर नहीं आया। पापा के कमरे में भी किसी महिला या बच्चे के कपड़े नहीं दिखे। सिर्फ बिस्तर पर पापा के बेतरतीब से फैले कपड़े थे। दीवार पर माँ की एक तस्वीर लगी थी। छोटी माँ की कोई तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही थी, न ऐसी कोई वस्तु जिससे आभास हो कि पापा के अलावा भी कोई यहाँ रहता है। तो क्या छोटी माँ भी छोड़ गई पापा को? ढेर सारे प्रश्न कुल बुलाने लगे नीरजा के मन में। नीरजा चलो बेटी, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता करेंगे, और फिर ढेर सारी बातें भी तो करनी है तुमसे। नहाना धोना बाद में होता रहेगा, ठीक है ना? उल्लासित स्वर में पापा ने कहा तो नीरजा पापा की आंखों को निहारती रह गई, जहां वैसे ही अश्क मुस्कुरा रहे थे जैसे माँ की भी आंखों में मुस्कुराया करते थे। पापा आप यहाँ अकेले? हाँ, अभी तो अकेला हूँ, पर थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा आएगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे कपड़े साफ करेगी और फिर चली जाएगी। पापा छोटी माँ, नाश्ता कर लो बेटा, फिर इत्मीनान से बात करेंगे।
नहीं पापा, बताइए मुझे। छोटी माँ, नीरजा, तुम्हारी सिर्फ एक ही माँ है, अर्पणा। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। क्या पापा ने जो कुछ कहा वो गलत था? नहीं बेटा, वो सत्य ही था। पर जिसे तुम अपनी छोटी माँ का संबोधन दे रही हो, मैं तुम्हारी माँ बनने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। एक सड़क दुर्घटना में उसका निधन हो गया। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, यही सच है। जानती हो नीरजा, वो तुम्हारी माँ बनना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ही जिद थी। मैंने अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। उसका नाम नंदिता था। मैंने नंदिता को कभी प्यार नहीं किया, यह नहीं कहूँगा, क्योंकि मित्रता बगैर स्नेह के संभव नहीं। दरअसल मुझसे गलती हुई थी। बस एक बार मैं हमारी मित्रता के बीच खींची लक्ष्मण रेखा को लांघ गया, लेकिन मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। पापा, आप तो माँ से बात करते रहते हैं ना? क्या आपने कभी उन्हें यह नहीं बताया कि छोटी माँ नहीं रही? नहीं नीरजा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो पाया। नंदिता की मौत की बात कहकर अर्पणा द्वारा दी गई सजा को कम करवा लेता तो स्वयं अपनी ही नजरों में गिर जाता। सोचता था कभी न कभी सजा पूरी होगी ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।